हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम शुरू करते हैं अपनी अगली वीडियो। भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से संबंधित क्वेश्चन जो पेपर की दृष्टि से बड़े ही महत्वपूर्ण हैं और ऐसे क्वेश्चन पेपर में बार बार इनका रिवीजन हुआ है। तो बिना टाइम गवाए हम अपना कार्य अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था? वह है सारनाथ। एलोरा के भव्य शिव मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में करवाया गया था? कृष्णदेव प्रथम। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की पराजय का प्रमुख कारण था जाट एवं राजपूत शासकों के समर्थन में कमी। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई एनी बेसेंट के द्वारा। किसके प्रतिवेदन व अनुशंसा के आधार पर 1860 ईस्वी में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित किए गए? वुड डिस्पेच रिपोर्ट के आधार पर। जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर का सहयोग करने वाला भारतीय हंसराज था। वह अधिवेशन जिसमें मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया, लाहौर अधिवेशन। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है मुंडको उपनिषद से। रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभ करने वाला अंग्रेज अधिकारी थॉमस मुनरो। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन है। गांधी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य था कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना। जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? आचार्य जे.बी. कृपलानी। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक। भारत के राष्ट्रीयवादी नेता ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे। 1928 ईस्वी में भारत में आए उस कमीशन का नाम बताएं जिसका उद्देश्य भारत की संवैधानिक व्यवस्था में सुधार करना था। साइमन कमीशन। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? जे.के. गोखले। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा। दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बाल गंगाधर तिलक। मुझ पर क्या गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बनकर रहेगा, यह कथन किसने दिया था? लाला लाजपत राय ने। अप्रैल 1920 ईस्वी में दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी नेता कौन थे? सरदार भगत सिंह। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान किया जाता है? अनुच्छेद 243। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने कब पारित किया था? वर्ष 1976 में। जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निषिद्ध किया गया है? संविधान के अनुच्छेद 24 से। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का कार्यभार ग्रहण कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग के पद पर नियुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष का कार्यकाल कैग का होता है। रंगनाथ मिश्र आयोग रिपोर्ट जो दिसंबर 2009 में संसद के पटल पर रखी गई किससे संबंधित है? धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यक के। 28वां क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली की स्थापना की गई है? संसदीय शासन प्रणाली। भारतीय संविधान को विश्व का सबसे बड़ा विस्तृत संविधान किसने कहा? आइवर जेनिक्स। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्यावरण सुविधा की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? अनुच्छेद 350 के में। पर्यावरण एवं जैव विविधता से संबंधित क्वेश्चन है। पर्यावरण किसी जीव का चारों ओर घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं एवं उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। यह परिभाषा है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ईस्वी में। जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था उसमें परिभाषा दी गई है। 32वां क्वेश्चन है, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन कब किया गया था? तो सन 1985 ईस्वी में किया गया था।
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? इंदिरा गांधी के काल में। भूगोल के आदि स्वरूप में पर्यावरण का अध्ययन केवल सीमित था प्रकृति के बाह्य स्वरूप का। आदि मानव की भौतिक पर्यावरण कार्यात्मकता में भूमिका किस प्रकार की है? पातादाता मानव के तौर पर है इसकी भूमिका। 36वां क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता क्षेत्र है भूमध्य रेखा। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 22 मई को। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। शारीरिक बनावट या संरचना के आधार पर जैव विविधता का मापन किसके द्वारा किया जाता है? बीटा मापन के द्वारा। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण व रक्षा करे। यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 51A जी में। भारत एवं विश्व का भूगोल किस कारण से बृहस्पति को मास्टर ऑफ गॉड कहा जाता है? उसकी विशालता के कारण। किस स्थान में देशांतर में 1 डिग्री का अंतर है तो उसके समय में कितना अंतर होगा? 4 मिनट का। पृथ्वी के धरातल पर सूर्य तप का वितरण किसके अनुसार अलग अलग होता? अक्षांश के अनुसार। किन कारणों से पृथ्वी पर दिन रात का होना, ऋतुओं का परिवर्तन, ज्वार भाटे का आना तथा सूर्य चंद्र ग्रहण का होना संभव हुआ है? पृथ्वी की घूर्णन, पृथ्वी की परिक्रमण गति, चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा। उत्तरी गोलार्ध में शरद और दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु किस तिथि को होती है? 23 सितंबर। महाद्वीपीय भारत भाग तथा महासागरीय भाग में भूपरपट्टी की मोटाई क्रम से लगभग कितनी है? 30 किलोमीटर और 5 किलोमीटर। कोर का निर्माण किन खनिज तत्वों से हुआ है? निकेल और लोहा से। तनाव बल तीव्रता के कारण भूपटल में एक तल के सहारे चट्टानों का स्थानांतरण हो जाता है तो इसे कहा जाता है भ्रंश। हिंद महासागर में चक्रवातों के नामकरण की शुरुआत कब हुई थी? वर्ष 2004 में। अरोरा बोरियालिस तथा अरोरा ऑस्ट्रेलिस से संबंधित है उत्तरी ध्रुव है दक्षिण ध्रुव। भारतीय अर्थव्यवस्था किस अवधि को भारत की जनसंख्या में तीव्र जनसंख्या वृद्धि का समय माना जाता है? 1951 से 1981 तक। किस वर्ष तक भारत में जनसंख्या वृद्धि को स्थिर किया जाएगा? वर्ष 2045 तक। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में मातृत्व मृत्यु दर को कितना किया जाना है? 100 से नीचे लाना है। रंग राजन समिति 2011-12 के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत लोग गरीब थे? 29.5% लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। केंद्रीय स्तर पर जनगणना विभाग में प्रमुख को क्या कहा जाता है? महापंजीयक व जनगणना आयुक्त। भारत की जनसंख्या 2011 के अंतरिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वाला है? उत्तर प्रदेश। किस औद्योगिक नीति में उदारीकरण की प्रक्रिया चलाई गई थी? 1991 में। अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन सी क्रियाएं सम्मिलित की जाती है? परिवहन, बैंकिंग, बीमा, सुरक्षा, होटल। यदि किसी अर्थव्यवस्था में वृद्धि हो रही है तो किस क्षेत्र का योगदान अर्थव्यवस्था में बढ़ता है? तृतीय क्षेत्र का योगदान अर्थव्यवस्था में बढ़ता है। भारतीय राष्ट्र को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले आदर्श बताइए। लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता। सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी से संबंधित क्वेश्चन है। भारतीय उपग्रह में से सुदूर संचार के लिए और टीवी कार्यक्रमों के लिए कौन सा उपग्रह है? इनसैट ए। भारत द्वारा अपने देश में विकसित हल्के युद्ध विमान का
नाम क्या है? तेजस। भारत द्वारा हाल ही में दीर्घपरास प्रक्षेप शास्त्र अग्नि तृतीय का परीक्षण किया गया है। उसका परास कितना है? 5000 किलोमीटर। अंतरिक्ष विभाग ने 7 भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान की शैली पर भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिक संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। उसका स्वतंत्र परिसर होगा तिरुवनंतपुरम में। शुक्र ग्रह का अन्वेषण करने के लिए सबसे पहले रोबोट अंतरिक्ष यान का नाम था मैगेलन। एस चंद्रशेखर का नाम निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़ा है? खगोल भौतिकी। ग्रीन हाउस गैस को मॉनिटर करने के लिए विश्व का पहला उपग्रह किस देश ने छोड़ा था? जापान ने। संचार उपग्रहों में पृथ्वी के स्टेशन से सिग्नल ग्रहण करके विभिन्न दिशाओं में भेजने वाला यंत्र है ट्रांसपोंडर। किस नगर को अधिकतम अंतरिक्ष विकिरण प्राप्त होता है? चेन्नई को। भारतीय तथा रूसी वैज्ञानिकों ने एक प्राध्वनिक क्रूज मिसाइल को सफलतापूर्वक छोड़ा था। उसका नाम है ब्रह्मोस।